हे ताजुर्मान सदा कल्याण हे महाराज विभीषण, अब तो रावण के पास ऐसा कोई भी योद्धा नहीं बचा है जो इस रण में आके युद्ध कर सके, क्योंकि रावण के सारे भाई सारे पुत्र लंका में जितने भी योद्धा थे वो सब रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए हे महाराज हमें बताने की कृपा करें कि आज लंकापति रावण युद्ध का संचालन करने के लिए किसे भेजेगा, बताइए महाराज। हे प्रभु, आज रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है, परंतु मेरे मन में एक संदेह है, यदि आप कहें तो मैं पूछूं। अवश्य, आपके मन में जो भी संदेह है आप निश्चिंत होकर व्यक्त करिए महाराज। हे प्रभु, रावण भरी आसुरी सेना के साथ आ रहा है, ऊपर से उसके साथ चतुरंगी सेना भी है, और हे नाथ, रावण बड़े ही वेग से मारुत रथ पे सवार होकर आ रहा है, परंतु आप ऐसे नंगे पांव जमीन पर खड़े होकर कैसे युद्ध करेंगे भगवान? यदि आपका भाई रावण अपने रथ और विमान से युद्ध करने आ रहा है और उसके पास अनेकों प्रकार की सेनाएं हैं, तो आप तनिक भी चिंता ना करें महाराज। ये राम रावण से धर्म रूपी रथ से युद्ध करेगा। हमारे धर्म रूपी रथ की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शील उस रथ की मजबूती है, जो कि बल, दम, विवेक एवं परोपकार, जो कि रथ के चार घोड़े हैं, जो क्षमा, दया एवं समता रूपी डोरी से जुड़े हैं। हे महाराज, ईश्वर का भजन करने वाला चतुर्सारथी कोदंड नामक धनुष, हिंसा अहिंसा नामक बाण, और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद जिसके पास हो, वो ऐसे एक क्या अनेकों युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकता है। और ये महाराज, आपको तो ज्ञात है, जो प्राणी धर्म के मार्ग पर चल के धर्म का पालन करता है वो परेशान अवश्य होता है, परंतु पराजित कभी नहीं होता। हम और आप तो धर्म के मार्ग पर हैं। हे महाराज विभीषण, आज ये समस्त संसार देखेगा केवल राम और रावण का युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म का युद्ध, न्याय और अन्याय का युद्ध। हे महाराज, सत्य और असत्य का युद्ध। और हे महाराज, आप कहीं भी चिंता ना करें। हे ताजुर्मान, अनुज लक्ष्मण, अब सावधान हो जाओ। आज्ञा प्रभु। आज लंकापति रावण स्वयं हमसे युद्ध करने आ रहा है, इसलिए कपियों को अब कर पाया हम पे चढ़ता आ रहा है। इसलिए हे ताज कहकर हर हर महादेव आज
जाओ भी हो और शंका को हटा बजा डंका लंका पर चढ़ जाओ भी हो। हर हर महादेव का नारा लगा के लंका पे टूट पड़ो और आक्रमण करो, युद्ध करो तार सावधान। जो आज्ञा हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। विजयी भव। विजयी भव। विजयी भव। यह मैंने क्या कर डाला अपने इस भाई को, अपने इस शत्रु को विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया और आज युद्ध स्थल में आज मेरा विवेक कैसे शून्य हो गया, मेरी बुद्धि कैसे उल्टी हो गई। अपने इस बैरी को दिग्विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। तुझे मेरे चरणों में अपने शीश को झुकाना था तो पहले झुका लिया होगा। यह रावण तुझे पहले ही क्षमा कर देगा और आज जब स्वयं महाप्रलय को देखा है तो स्वयं अपने शीश को झुका लिया है। जब काल सम्मुख देखा तो अपना शीश मेरे चरणों में रख दिया। वाह ताकत वाह। मैं तुझे आज भी क्षमा करना चाहता हूँ। लौट जा, चला जा यहाँ से। मैं तुझे क्षमा किया, सागर के उस पार चला जा। वन रावण वाह, इतना ज्ञानी होकर भी अज्ञानता का परिचय दे रहे हो। ये लंकापति रावण, इतना अहंकार और अभिमान अच्छा नहीं। अहंकार मनुष्य को उसी उठा के खा जाता है जिस प्रकार कपड़े को कीड़ा खा जाता है। हे रावण, ये तुम्हारी भूल है कि मैंने अपने मस्तक को तुम्हारे चरणों में झुकाया है तो मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। नहीं रावण, मैंने तो तुम्हें प्रणाम इसलिए किया है क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। तुम्हारा कुल हमारे कुल से उत्तम है। हमारे कुल में ब्राह्मणों की पूजा होती है, इसलिए मैंने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया है रावण। इसका अर्थ यह नहीं कि राम ने तुम्हारे सामने पराजय स्वीकार कर ली। और ये रावण, विजय तो हमारी उसी समय निश्चित हो गई थी जिस समय तुमने हमें विजयी भव का आशीर्वाद दिया था, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण वाक्य जनार्दन। ब्राह्मणों का वाक्य ब्रह्मा के लिखने के समान होता है, तो विजय तो हमारी निश्चित है रावण। और रही बात लौट जाने की, तो हे लंकापति रावण,
ये रणभूमि है, तुम्हारे महलों का द्वार नहीं और तुम्हारे द्वार का चौखट नहीं जो तुम राम को लौट जाने को कह रहे हो। राम अपनी इच्छा से इस लंका पे अपनी भार्या सीता को लेने आया है, तो अपनी सीता को लेकर ही जाएगा और फिर अवसर में सीता को लौटा दो, हमें सौंप दो, सारी सेना लेके सागर के उस पार चले जाएंगे रावण। कैसे सोच लिया है तापस कि जान की तुझे सौंप दो कदापि ना। अरे लोग जानकी ना जाने पाएगी। जब तक यह जान बदन में है, अरे यह जान की साथ में है और मेरा मन सूखे क्षणों में है। यह रावण अपने मन के मंदिर में स्वयं भगवान शिव को बैठा कर रखता है। तेरे जैसे हजार तापस आकर रावण से युद्ध करे तो रावण का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। यह तेरी भूल है। हे रावण, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले पापी, तुझे इतना भी ज्ञात है कि जब पापी का पाप भर जाता है, उसका घड़ा पूर्ण रूप से भर जाता है, तो उसकी भक्ति की शक्ति भी कोई काम की नहीं। यदि आज महादेव भी अगर तुम्हारी सहायता करे, तुम अपने आप को महादेव का भक्त समझते हो, तो यदि महादेव भी इस धरती पे उतर के तुम्हारी रक्षा एवं सहायता करे, तो आम है अपने पिता की, आम है अपने कुल की। हे रावण, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल ये राम अवश्य देगा। हे रावण, दशरथ के आय की रघुकुल के शान की, दशरथ के आय की रघुकुल के शान की, और राम की जानकी प्यासी है तेरे जान की, इसलिए सावधान हो जाओ। यह तेरी भूल है। तापस परिंदों को नहीं दी जाती तारे, तो रावण की अरे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। हाँ तापस, परिंदा स्वयं आसमानों का मंजिल तय करता है। यह तेरी भूल है कि तू रावण का जय जाप कर सकता है। इसलिए हे तापस, जो सर्वदा साथ रहे नहीं, उसकी कुछ काल संग भी क्या, जिन पुष्पों को मुरझाना है उसकी मादक सुगंध ही क्या। आज रण में तू वैसा ही मुरझाएगा जैसे एक पुष्प मुरझा जाता है, उसके अंदर सुगंध नहीं रह जाता है। वैसे रावण तेरा अंत करेगा, वैसे ही तेरा अंत करेगा। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। अवश्य रावण, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
हे महाराज, मैं बार बार लंकापति रावण पे अपने तमाम अस्त्रों का प्रयोग कर रहा, परंतु उसको उसका कोई असर नहीं हो रहा है। हमें बताने की कृपा करना। हे प्रभु, अवश्य आप सबसे कह रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भाई लंकापति रावण के नाभि में अमृत कुंड स्थित है। इसलिए आप एक शांत 31 बाणों का संधान करिए। 10 बाणों से उसके 20 बाणों से उसके 20 भुजाएं और 1 बाण उसकी नाभि में मारिए, तब उसका अमृत कुंड सूख जाएगा। तुम मेरा भाई नहीं है, तुम कसाई है, तुम देशद्रोही है, तुम लंका द्रोही है, तुम पुलिस के कुल का द्रोही है, तुम राजद्रोही है, जो आज मेरे समस्त भेदों को मेरे ही पैरी से कह डाला है। और आज तुमने रावण का अंत कराया है। मेरा भाई कुंभकर्ण मुझसे यह कहकर गया था कि हे भैया, जिस विभीषण को लात मारकर इस लंका से बाहर किए हो, वही एक न एक दिन युद्ध कराएगा और घर का भेदी समस्त लंका को खाएगा। आज अकेला यह विभीषण मेरे समस्त लंका का विनाश करा दिया। यह घर का भेदी मेरे समस्त साम्राज्य का सर्वनाश करा दिया। अगर किसी परिवार में एक भेदी निकल जाए तो उस परिवार का अंत निश्चित है। अगर किसी नगर में एक भेदी निकल जाए तो उस नगर का विनाश होना तय है। किसी गांव में अगर एक भेदी निकल जाए तो उस गांव का सर्वनाश होना तय है। किसी देश में अगर एक भेदी निकल जाए तो देश का अंत निश्चित है। जैसे आज यह रावण स्वयं देख रहा है, अकेला विभीषण यह कुलद्रोही मेरे लंका का विनाश करा दिया है। लेकिन हे तापस, यह रावण इस धरती पर सबसे बड़ा नाच करने वाला शासक है। 64 चौकड़ी आज तक कभी भी किसी के सामने न शीश झुकाया है, न अपने पीठ को दिखाया है। जब आज मेरी अंतिम घड़ी आ गई है तो मैं अपने नियमों को तोड़ दो नहीं। रावण अपनी हंसाई कराए, अपने शान मान को कलंकित करे, खराब नहीं। इसलिए हे तापस, राज अयोध्या भारत ने लीहा स्वर्ग धाम, रावण है छीना लंका। लंका मेरी हिर्दी से नहीं पाओगे जब तक है रावण का जीना। अगर लंका मेरी विभीषण द्वारा ले लोगे तो वैकुंठ तुम्हारा ले लूंगा। अगर सीता से तरफ छुड़ा दोगे तो वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के चरणों में अपने युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
जाओ महाज्ञानी महापंडित लंका पति रावण कुछ श्वासें अभी बाकी जाओ जाओ उनसे कुछ नेक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर ये हमारे और तुम्हारे जीवन में बहुत काम महत्वपूर्ण होगी लक्ष्मण। जाओ जाओ वहाँ जाके फेंकता तो ठीक है। महाराज लंकापति राजा रावण के चरणों में शक्ति तनय लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकारो महाराज। भैया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या भाई तुमने किस तरफ से मुझे प्रणाम किया लक्ष्मण? सर की तरफ से। नहीं भाई, ये रघुकुल का संस्कार नहीं, किसी मित्र के चरणों में प्रणाम होता है, मस्तक पे नहीं। जाओ जाओ अपने मस्तक को उनके चरणों में रख दो, फिर उनसे प्रणाम करो। वे अवश्य तुम्हें नेक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कराएंगे, बताएंगे लक्ष्मण। जाओ भाई। लंकापति राजा रावण के चरणों में क्षत्रिय तनय लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकारो महाराज। वो वापस ले रहा है। मेरी चाहिए थी इसलिए। शास्त्र का ज्ञान सीखने आए महाराज। क्या शास्त्र का पहले यह बता, अयोध्या का राजा तू बनने वाला है या दूसरा कौन? भाई हमारे भैया प्रभु श्री राम वही अयोध्या के राजा बनेंगे तो महाराज। जा उसे भी अपने साथ लेकर आ। राजा के साथ एक शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। ये भैया वो तो आपको ही बुला रहे हैं। महाराज के चरणों में राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। रावण का भी आशीर्वाद हो। हे ताकत, अब तो युद्ध भी समाप्त हो चुका है। फिर आने का कारण क्या है?
हे महाराज, ये राम और लक्ष्मण आपके पास कुछ प्रार्थना के कराए। यदि आप कृपा करें तो राम और लक्ष्मण को नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें। यही इच्छा ले राम लक्ष्मण आपके पास आए हैं महाराज। हे पापा, अब इतनी सत्य कहाँ है मुझमें जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, कुछ बातें बाकी है मुझमें जिनसे आपकी आज्ञा का पालन हो। हाँ, इस समय मेरे अंदर कुछ बातें बाकी है, थोड़े में ही समझा दे रहे हैं। तुम दोनों भाई अपने धनुष और बाण को मेरे चरणों में रखकर 10 कदम के दूरी पर खड़े हो जाओ। इन दोनों में से किसको चौच करो? ये बोला ना। मैं चाहूँ तो तुम्हारे ही धनुष और बाण से तुम दोनों को समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। रावण का इतिहास रहा है, निहत्थे पर वार नहीं किया है। जब अंतिम घड़ी आ गई है तो अपने नियमों को तोड़ दो। नहीं, ये लो अपने धनुष और बाण को संभालो। कहने का तात्पर्य यही है, अपने जीवन में हमेशा याद रखना, दुश्मन बैरी कितना कमजोर क्यों न हो, उसके बाद जब भी जाओ अस्त्र और शस्त्र के साथ जाओ, विवेक से जाओ, बुद्धि से जाओ। वो कभी भी पीठ के ऊपर वार कर सकता है और तुम्हें समाप्त कर सकता है। इसलिए दुश्मनों के पास जाओ तो निहत्थे मत जाओ। हाँ, दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं, यह जीवन में हमेशा याद रखना। और हे तापस, मैंने यह सोचा था, इस पृथ्वी पर से स्वर्ग तरफ जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य मैंने इसे कल पर छोड़ा, मेरा कल नहीं आया और यह कार्य अधूरा पड़ गया। और हे तापस, मैंने यह भी सोचा था कि खारी जल की धारा समुद्र को मैं मीठे जल में परिवर्तित कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा रावण के पास इतनी शक्ति है, इतने मंत्र है, इसे पल भर में कर दूंगा, लेकिन इसे भी कल पर छोड़ा और यह खारी जल की धारा समुद्र खारी जल में ही विलीन है। इसे कल पर छोड़ा, मेरा कल नहीं आया और यह कार्य भी अधूरा पड़ गया। और हे तापस, मैंने यह भी सोचा था कि जो अग्नि के साथ धुआं निकलता है, मैं धुएं को ही समाप्त कर दूंगा, लेकिन इसे भी कल पर छोड़ा, मेरा कल नहीं आया और यह कार्य अधूरा पड़ गया। यह तीनों कार्य मैं तत्काल कर सकता था, लेकिन मैंने इसे कल पर छोड़ा, मेरा कल नहीं आया और यह तीनों कार्य अधूरा पड़ गया। कहने का तात्पर्य यही है, अपने जीवन में हमेशा याद रखना, शुभ कार्य को सीख कर डालो, उसका सिद्ध करना अच्छा, दुष्कर्म मतलब जितना डालो उसका समय करना अच्छा। अगर आपके जीवन में जो शुभ कार्य हो उसे तत्काल करना, बुरे
बुरे कार्य को कल पर छोड़ना, यही एक शास्त्र कहता है कि शुभ कार्य को सिद्ध करो, बुरे कार्य को कल पर छोड़ो। मेरे जीवन में जो शुभ कार्य थे मैंने उसे कल पर छोड़ा, और जो बुरा कार्य था वह तत्काल कर बैठा। उसी का परिणाम मुझे यह मिला है कि आज रावण दुनिया से उठ रहा है। हाँ तापत पर नारी चोरी का कार्य कर डाला सिद्धता से मैं, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज दुनिया से। अगर मैं पर नारी का हरण न किया होता तो रावण का मरण नहीं होता। और एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, औरत पत्नी कितनी प्यारी क्यों न हो, उसे अपने मन की बात, अपना राज कभी मत बताना। नहीं तो रावण जैसा हर्ष आपका भी हो सकता है। अगर मैंने अपने गुप्त भेद मंदोदरी से नहीं कहता तो इसका पता इस कुलद्रोही विभीषण को नहीं होता। हाँ, इसलिए पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज की बात मत बताना। और यह बताओ इस युद्ध में जीत किसकी होगी, तुम्हारी या फिर हमारी? हे महाराज, यह युद्ध तो राम ने जीता, युद्ध से विजय तो राम की हुई है। राम, यह युद्ध न मैं जीता हूँ और न आप जीते हो। यह युद्ध यह कोई तो भी विभीषण जीता। जैसे आपका भाई आपके साथ में होता है, वैसे विभीषण मेरे साथ में होता तो रावण पर जय पाना आपके लिए नामुमकिन होता। हाँ, इसलिए आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। भाई जैसा हित, भाई जैसा दुश्मन हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो। हे राम, सीता लंका में पवित्र मिली, यह रावण की मर्यादा थी। और लंका में सीता जीवित मिली, यह आपकी मर्यादा था। इसलिए हे तापर, यह रावण सीता को कभी भय दृष्टि से नहीं देखा है। और आज मैं आपके धाम को जा रहा हूं। अगर आपके धनुष और बाण में इतनी शक्ति हो तो रावण को रोक कर दिखाए। आने वाले इतिहास में लोग आदर के साथ आपका नाम लेंगे तो अपने हृदय में रावण का अहंकार भी लेंगे। रावण का अहंकार भी जीवित रहेगा, रावण का नाम भी अमर रहेगा। जय जय शंकर। आज्ञा हो हे मेरे भाई, अभी हमारे 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुए, इसलिए मैं किसी भी राज्य, नगर या महल में प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाओ और उन्हें हमारे पास लेकर आओ। जाओ। हम लंका का राजा विभीषण बनेंगे, उसके बाद सीता जी लंका से राम जी के पास आएंगे, उसके बाद राम 14 वर्ष वन में बिताकर अयोध्या में आएंगे और राज तिलक होगा, उन्हें अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। तो सब लोग प्रसाद लेकर जाना और भगवान राम का राज तिलक करके जाना, नहीं तो कहाँ देवलिया, कहाँ अयोध्या जाना होगा कि नहीं जाना होगा तो राम जी ही जाने।
और नहीं तो आज घड़ी मत देखना कि 9:30 के ऊपर हो रहे तो चल दो। हाँ, कल से हम बैठने के लिए कोई नहीं कहेगा। हे महाराज, मैंने जो आपको वचन दिया था, आज वो वचन राम ने पूर्ण कर दिया। इसलिए अब आप लंका के राजा हो और जब तक राजा बने रहोगे तब तक धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही हमारा आदेश है। ऐसा नहीं होगा प्रभु। मैं जब तक राज्य करूँगा धर्म के मार्ग पर निरंतर चलता ही रहूँगा। हे ताजमान, आज्ञा प्रभु। जब राम के संकट आया है तब तक तुम राम की ढाल बन के राम की सहायता किए हो हनुमान। आज जाओ, लंका में तुम कई बार जा चुके हो। जाओ, हमारी भार्या सीता को ये सारा समाचार सुनाओ और कुशलता पूर्वक हमारे पास लेकर आओ। जाओ। हनुमान जी लंका में जाते हैं और सीता जी को समस्त सूचना बताकर सीता जी को राम जी के पास लेकर आते हैं। माता के चरणों में पुत्र हनुमान का राम। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। हे हनुमान, आज तुम क्या समाचार लाए हो, मुझे कह सुनाओ हनुमान। हे माता, मैं बहुत शुभ समाचार लेकर आपके पास आया हूँ। हे माता, प्रभु श्री राम का यह आज्ञा है हमें, जो कि यह समाचार हम लेकर आपके पास आया हूँ। हे माता, जिस कार्य हेतु इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ, वह कार्य आज पूरा हो गया। हे माता, लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम इस समय लंका का राजा महाराज जैसे कि हनुमान जी माता सीता को कुशल समाचार सुनाते हैं, माता सीता प्रसन्न होकर अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती
और हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद देती है जो कि एक माँ ना तो अपने जीवन काल में एक पुत्र को दिया है ना तो कभी दे पाएगी। हे माता का आशीर्वाद माता का आशीर्वाद हे जो सीता हनुमान जी को अजर और अमर का आशीर्वाद देती है। इस कलयुग में साक्षात हनुमान जी विराजमान है। और आप लोगों ने देखा भी होगा जहाँ कहीं भी राम मंदिर होता है यदि उस राम मंदिर में सीता लक्ष्मण के साथ हनुमान जी का प्रतिमा विराजमान नहीं रहता तो वह राम मंदिर किसी काम का नहीं रहता। यह माता सीता का आशीर्वाद हनुमान जी के प्रति था। तब हनुमान जी माता सीता को लेकर राम जी के पास चल लेते हैं। हे अनुज, तुम अपने धनुष और बाण से अग्नि को प्रकट करो। मैं सीता का अग्नि परीक्षा लूंगा। करो लक्ष्मण। राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं तो अग्नि को प्रकट करो, सीता का अग्नि परीक्षा लो। यह कोई सीता जी का अग्नि परीक्षा नहीं है। तुम पावक कौन करो निवासा। जब राम जी सीता जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे तो उस समय सीता जी को अग्नि में समाहित कर दिए थे। निज प्रतिबिंब राखी सीता तैसन सीन रूप शोभनीता। सीता जी के प्रतिबिंब रानी उनके परछाई को अपने पास रख लिए थे। जो रावण सीता जी को लंका में लेकर गया था वह सीता को लेकर नहीं गया था। सीता जी के परछाई को लेकर रावण लंका में गया था। आज्ञा प्रभु। जाओ जाओ, अभी हमारा 14 वर्ष पूर्ण होने में मात्र कुछ दिवस शेष है। इसलिए अयोध्या में जाकर हमारे गुरुदेव और हमारे प्राणों से प्रिय भाई भरत को ये सारा समाचार सुनाएं और उनसे कह दूं कि हमारा जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण हो जाएगा राम लक्ष्मण सीता अयोध्या को वापस आ रहे हैं। और हमारे भरत भाई को यह सूचना अवश्य सुना देना, क्योंकि यदि एक क्षण भी विलंब हुआ तो हमारा भाई अपने प्राणों को त्याग देगा। इसलिए अतिशीघ्र जाओ भगवान। सजा दे घर गुण शनिशा, सजा दे घर गुण शनिशा। अवध
अयोध्या के कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में हनुमान का प्रणाम। हे तात हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो। हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव, हमारे प्रभु श्री राम जी का आज्ञा है, मैं यह समाचार आपके पास लेके आया हूँ। हे गुरुदेव, आपका आज्ञा है तो मैं शीघ्र सुनाऊं समाचार। हे तात हनुमान, बात बताने की कृपा करे हनुमान। हे गुरुदेव, माता पिता आज्ञा अनुसार प्रभु श्री राम जी का 14 वर्ष पूर्ण होते प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता अयोध्या के लिए आ रहे हैं और यह समाचार शीघ्र भरत भैया को सुना देना, क्योंकि भरत भैया ने यह प्रतिज्ञा किया है 14 वर्ष एक दिन ज्यादा होगा वह अपना प्राण त्याग देंगे। हे गुरुदेव, यह समाचार शीघ्र भरत भैया को सुनाया जाए। हे तात हनुमान, आप चिंता मत करें तात हनुमान। ये समाचार मैं भरत लड़ा को तुरंत सूचित करता हूँ हनुमान। हे पठारे उनके चरणों पे गुरुदेव के चरणों में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान का प्रणाम स्वीकार। हे बेटा श्री राम और पुत्री सीता और लक्ष्मण और तात हनुमान, आप सब लोगों का कल्याण है। आदेश करें भगवान, राम के लिए क्या क्या है प्रभु? हे बेटा श्री राम, आपके लिए यही आदेश है कि आपका 14 वर्ष वनवास भंग हुआ। अब आप जाइए, इस वस्त्र को उतार कर आप राशि भेष में आइए, आपका राजा अभिषेक होगा। श्री राम, यही आदेश है आपके लिए। हे गुरुदेव, हनुमान के लिए क्या आदेश है? हे तात हनुमान, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि जाइए, सभी तीर्थ स्थल का जल लेकर आइए, प्रभु राम जी का राजा अभिषेक किया जाएगा। आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम। तुम्हें 10 मिनट बैठी रहो।
अभी भगवान राम राजा बनेंगे तो राज तिलक करके जाना और प्रसाद लेकर, और नहीं तो करके चल दिए तो कोई रोकने वाला नहीं है। कल भी खेत में जाओगे, भैंस के लिए चारा लाओगे, दूध निकालोगे, दूध डेयरी पे दोगे, लेकिन रामलीला थोड़ी कल से मिलेगा देखने के लिए। अब आप लोग तो खा कर आए हो तब इतना जल्दी है कि कब कंबल पाके सो जाए। अभी हम लोगों को जाकर तो भोजन करना पड़ेगा। हाँ, रोटा वोटा खा के आए हो तो भी इतना जल्दी है, हाँ? कब जाके सो जाए। I'm
बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की ये सीता राम का दोनों चीजें लग गया था गुरुदेव के चरणों पर शिष्य राम लक्ष्मण और सीता हनुमान का प्रणाम स्वीकार। हे बेटा शिष्य राम और पुत्री सीता और लक्ष्मण और तात हनुमान, आप सब लोगों का कल्याण हो। हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार राम और लक्ष्मण ने अपने वल्कल वस्त्र को उतार के राजश्री वस्त्र को धारण कर लिया है। हे प्रभु, अब आदेश करें भगवान, राम के लिए क्या आज्ञा है, आदेश हो। हे तात हनुमान, अग्नि की थाली लाओ तात हनुमान। जय श्री राम। इस अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन दो कि जब तक अपने सिंहासन पर विराजमान रहेंगे, साधु संत महात्मा गुरु और प्रजावासियों को अपने अच्छे ढंग से निर्वाह करेंगे। हे गुरुदेव, मैं दशरथ नंदन राम इस पवित्र अग्नि को साक्षी मान एवं समस्त संत समाज एवं ब्राह्मण समाज को साक्षी मान गौ ब्राह्मण एवं पंचतत्व को साक्षी मान आपको यह वचन देता हूँ कि मैं जब तक अयोध्या का राजा बना रहूंगा, तब तक धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और प्रजाजनों में ऐसा कार्य करूंगा जो प्रजा हित के लिए हो। प्रभु, ये हमारा वचन है आपसे भगवान। हे बेटा शिष्य राम, आप सिंहासन पर विराजमान हो, आपका राजा तिलक लगे। Thank you.
तुम्हें बारी बारी से आई जो और राज तिलक करी जो। आई आओ, राज तिलक करो और अपने जीवन को धन्य करो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। कल भी रोटी बनाओगे, कल भी भोजन पाओगे, लेकिन